अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। लेकर आया हूँ आप लोग के दरमियान में गाइस। और हमेशा मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ और आप लोग को एंटरटेनमेंट करता हूँ। आप लोग वीडियो देखते हैं और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ऐसे ही मुझे एंटरटेनमेंट करते रहिएगा। और ये फुल वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए क्या मेरे भाइयों के लिए लेके आया हूँ, जो भाई भटके हुए हैं, जो सीधे रास्ते पे आ जाए, जो मेरी बात को समझ जाए। गाइस, हम छोटे होते हैं, जब पैदा होते हैं तो हमको कौन बड़ा करता है? हमारे माँ बाप। हमको देखते कौन है? हमारे माँ बाप। हमको पढ़ाते लिखाते कौन है? हमारे माँ बाप। हमको खिलाते पिलाते कौन है? हमारे माँ बाप। हमारे गलाजात को साफ कौन करते हैं? हमारे माँ बाप। हमको क्या करना चाहिए अपने माँ बाप के लिए? बड़े हो गए, पढ़ लिए लिख लिए, सब कुछ कर लिए, बाप धूप में तप के मेहनत कर रहा है, बारिश में भीग के बाद कमा के आ रहा है। किसके लिए? अपनी एक जान के लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए। औलाद पढ़ लिख के काबिल बने और औलाद कुछ बने, मेरी तरह लेबर में। तो हमको माँ बाप को क्या करना चाहिए? माँ सुबह उठ के चूल्हे में जल के पका के आप लोग को खिलाती है, आपके कपड़े धोती है, आपका हर वो जतन करती है, अपनी छाती का दूध पिलाती है। हम बड़े होकर क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। पूरी जिंदगी भी अगर उनके ऊपर निछावर कर देंगे ना, तो भी उनका एहसान हम कभी जिंदगी पर नहीं चुका सकते। माँ बाप अगर जायदाद रखे तो जायदाद के लिए लड़ते हैं, खून के प्यासे हो जाते हैं एक एक भाई। चार भाई है तो चारों भाई खून के प्यासे हो जाते हैं। कोई भाई माँ की खिदमत करने के लिए खून का प्यासा हुआ है कभी? बाप की खिदमत करने के लिए खून का प्यासा होता है? भाई मैं करूंगा, भाई मैं करूंगा, भाई मैं करूंगा। नहीं, हम लोग के अंदर ये कैफियत नहीं आती। बाप के पास कितनी दौलत है, बाप कितनी दौलत छोड़ के गया, कब मर गया तो बाप जो है ना दौलत हम जायदाद हड़प ले, अपने नाम कर ले, बहन को क्यों पूछे? ऐसा होता है, अक्सर होता है ऐसा, क्योंकि मैं देखता हूँ ऑलरेडी। भाई सबसे पहली चीज, हमारी लड़ाई माँ के दिल में अपने लिए जो जगह है, जो औलाद के दिल में जो माँ के लिए बाप के लिए जो जगह होती है ना, वो कब खत्म होती है? बीवी आने के बाद, शादी होने के बाद। हालांकि वो शादी भी माँ बाप ही करके देते हैं, मगर हम लोग क्या करते हैं? यही कि बीवी आई, चंद महीने, 2 महीने, 3 महीने रही, उसके बाद में माँ की आदतें उसको समझ में नहीं आई, उसकी आदतें माँ को समझ में नहीं आई। तो हमको ये सीखना चाहिए, हमको ये सोचना चाहिए, अगर पैदा होते कि माँ मेरे को मार देती तो मैं कहाँ आता, इस दुनिया में नहीं आता, तुम भी नहीं आते। तुम्हारे जैसे 10 मिल जाएंगे, मगर मेरी माँ एक बार चले गई, बाप एक बार चलेगा तो दोबारा नहीं मिलता। तो उसको नसीहत देना चाहिए, तुम्हारी माँ जैसी है, ये भी माँ वैसी है, जो भी हो जैसे भी हो संभाल के तरीके से लेके चलना है उनको। हमको बोलना है उनको इस चीज के बारे में। ये नहीं है कि माँ से आके लड़ लिए, क्या माँ तुम मेरी बीवी को ऐसा क्यों करे, क्या माँ मेरी बीवी को ऐसे बात क्यों करे, वो रो रही है, वो ऐसा कर रही है, वो वैसा कर रही है, ऐसा क्यों करे, ऐसा क्यों करे। फिर बीवी बोलती है कि जो ना मैं तुम्हारे माँ के साथ नहीं रहूंगी, मैं घर छोड़ के चले जाऊंगी। तो फिर आप जो है ना घर छोड़ के चले जाते हैं, बीवी के साथ चले जाते हैं। माँ बाप को बुढ़ापे में आपका सहारा होना जरूरी है। माँ बाप, हर माँ बाप ये चाहती है बुढ़ापे में मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे को पूछे। अगर हम हैं उनके बुढ़ापे का सहारा बनने की जगह पे बुढ़ापे में उनका सहारा छीन ले और चले जाते हैं। मेरी बहनों से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि मेरी बहनों,
तुम समझो इस बात को। मेरे को बोलने के लिए थोड़ा सोचना पड़ रहा है कि ऐसा मत करो। माँ से उसके बेटे को मत छीनो, माँ से उसकी बेटी को मत छीनो। घर औरत से बनता है। औरत अच्छी बेटी बुरी होती है। घर को जन्नत कर सकती है, घर को महल बना सकती है औरत। अगर अपने वाली पे अगर औरत आ गई तो घर को जहन्नुम भी बना सकती। सब औरत के हाथ में होता है। तो हम लोग ये सोचना चाहिए, मेरी माँ जैसी होगी मैं वैसी। तो माँ हमेशा यही चाहती है कि मेरी औलाद जो है ना अच्छी रहे, और मेरी औलाद हमको पूछे, हमको समझे, हमको मनाए, और हमको अच्छा बुरा खिलाए बुढ़ापे में। नहीं, माँ का काम मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगी। तुम्हारा बोले तो करूंगी मैं, मगर माँ बाप का नहीं करूंगी। अपने माँ बाप का तुम कभी नहीं करे घर में। तुम्हारे माँ बाप जैसे ये भी माँ बाप वैसे। तो ये मर्द आदमी को होता है। मर्द आदमी अगर सीधा रहा तो कोई भी औरत ये बोलने पे मजबूर नहीं हो, मैं नहीं करूंगी, मैं माँ बाप को नहीं पूछूंगी, मैं माँ बाप को नहीं समझूंगी, ऐसा नहीं। आप लोग इस बात को समझिए। माँ बाप कितना जतन करके हम लोग को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, है ना। तो मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, जो सच है वो मैं बोल रहा हूँ। मैं देखा ऑलरेडी ये सब सारी चीजें। अपन खुद नहीं पहनते, माँ बाप औलाद को पहनाते। अपन खुद नहीं खाते, माँ बाप औलाद को निवाला खिलाते। जब तुम छोड़ के चले जाओगे औलाद, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी, ये कभी सोचा है आपने। 4 दिन जीने की जगह पे 2 दिन जी के चले जाते। जाना सबको है, एक दिन तुमको जाना, एक दिन उनको जाना, एक दिन उनको जाना। कौन लेके गया था जो हम लेके जाएंगे। आज बीवी आ गई है, शादी करके ला ली, तो माँ बाप हमको बुरे दिख जाते, उनको छोड़ देते, उनका सहारा बनने की जगह पे उनको बेसहारा छोड़ देते। कितनी गलत बात है ना दोस्तों, इस बात को समझो। बीवियां तो 10 मिल जाएंगे, मगर माँ बाप एक बार चले गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे। तुम आज पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, ग्रेजुएट बन रहे हो, तो किसकी बदौलत। माँ बाप की बदौलत। आज वो तुम्हारे पीछे खर्चा नहीं करते तो तुम क्या ये नौबत पे आते। नहीं ना। तो फिर हम उनको छोड़ दें, उनको छोड़ के चले जाए। उनको छोड़ के चले तो जाएंगे, मगर फिर भी माँ बाप तुम्हारे लिए ही, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा होगा, मेरा बेटा ऐसा दम भरते। तो मेरे भाई इस बात को समझो, मेरी बात को। मैं जो बोल रहा हूँ बात का बुरा मत मानो। मैं उन भाइयों के लिए है जो भाई ये सब नहीं करते। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो। और ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ, मेरे भाई जो भटके हुए हैं वो सही रास्ते पे आ जाए, इसलिए बना रहा हूँ। मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, एंटरटेनमेंट करता हूँ लोग को। मेरे चैनल का नाम है ZS Vlog 1। ZS Vlog 1 मेरे चैनल का नाम है, आप सर्च करके देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज। टेक केयर। ये था आज की वीडियो।